एटमी धमाकों के 27 साल मुकम्मल होने पर मुल्क भर में यौम तकबीर। कराची से खैबर तक अवाम एक आवाज, मुजाहरे और रैलियां। भारत के 5 एटमी धमाकों का जवाब देकर खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल करने पर वतन के रखवालों को सलाम। परचम कुशाई की तकरीबात, लाहौर में तलबा तालिबात की रैलियां, सरगोदा में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की रैली, झंग, भावलनगर, लोधरा, डीजी खान समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात, सक्खर और खैरपुर में भी रैलियां, बलोचिस्तान में चमन, नसीराबाद, जाफराबाद और सिब्बी के स्कूलों में खुसूसी तकरीबात, पाक फौज से इजहार यकजहती, डेरा बुगटी और बोलान में रैलियां और तकरीबात। स्वात में परचम कुशाई और वॉक में बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। आज़ाद कश्मीर में नकियाल, समहानी और भिम्बर में भी तकरीबात। वादी नीलम में LOC पर यादगार शोहदा पर तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद। सदर ने कहा, एटमी ताकत का हुसूल कुव्वत के जरिए अमन कायम रखने का दानिशमंदाना फैसला था। वज़ीर आज़म ने कहा, 27 साल पहले भारत ने 5 एटमी धमाके करके हमारी सलामती, दिफा और खुद मुख्तारी चैलेंज की। नवाज शरीफ ने 6 धमाके करके पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, ये दिन याद दिलाता है कि जब कौम मुत्तहिद हो तो वो हर चैलेंज का मुकाबला कर सकती है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, यौम तकबीर पाकिस्तान की साइंसी, अस्करी और सियासी क़यादत के अज़्म व इस्तक़लाल का मज़हर है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा, 27 साल बाद भी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद है और बुलंद रहेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले, यौम तकबीर पाकिस्तान की खुददारी और कौमी अज़्म की अलामत है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, एटमी सलाहियत खिते में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखने की ज़मानत है। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी ने 28 मई को कौम की अज़्म की अलामत करार दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, यौम तकबीर मुल्क की दिफा और सलामती के अहद की तजदीद का दिन है। यौम तकबीर पर मुसल्लह अफवाज, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की अवाम को मुबारकबाद। ISPR से जारी बयान में कहा गया है कि यौम तकबीर 1998 के उस अजीम लम्हे की याद दिलाता है जब पाकिस्तान जौहरी ताकत के तौर पर उभरा। पाकिस्तान ने जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन बहाल और अपने दिफा के हक़ को मनवाया। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियत कौमी अमानत है जो अवामी उमंगों की अक्कास है। यौम तकबीर हमारे मौसर और कम अज़ कम डेटरेंस के नज़रिए की तौसीक़ करता है। काबिल एतबार कम अज़ कम डेटरेंस का नज़रिया खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के क़याम पर मबनी है। पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत खालिसतन दिफाई नौयत और अमन की ज़ामिन है। मुसल्लह फ़ौज उन कुर्बानियों को सलाम पेश करती है जिनकी बदौलत ये संग मील हासिल हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज आज़रबाईजान में पाकिस्तान, तुर्की, आज़रबाईजान सैफरीकी इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म इजलास से खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म तुर्की और आज़रबाईजान के सदूर के हमरा आज़रबाईजान के यौम आज़ादी से मुतालिक तकरीब में भी शरीक होंगे। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़रबाईजान के सदर से मुलाकात में पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर किया। दोनों रहनुमाओं का सरमायाकारी के ज़रिए स्ट्रेटेजिक शराकत दारी बढ़ाने के अज़्म का इजहार। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की आज़रबाईजान के वज़ीर दिफा से मुलाकात। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए मुश्तरका मशकों में इजाफे समेत दोनों ममालिक के दरमियान फौजी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। मेज़बान वज़ीर दिफा ने आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बनने पर मुबारकबाद दी। कहा कि दूसरे शोबों की तरह फौजी मैदान में भी पाकिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी फौजी ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए बाहमी दौरों की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान और ईरान का मुहर्रमुल हराम और अरबईन के मौके पर ज़ायरीन के लिए बॉर्डर 24 घंटे खुला रखने का फैसला।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से मुलाकात में फैसला। ईरानी वज़ीर दाखिला के मुताबिक 5000 पाकिस्तानी ज़ायरीन को ईरानी हुकूमत मशहद में क़यामत आम की सहूलतें फराहम करेगी। ईरानी हुकूमत ज़ायरीन के लिए बॉर्डर से इराक़ तक खुसूसी इंतज़ामात करेगी। ज़ायरीन की सिक्योरिटी के लिए परवाज़ों की तादाद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। अमल दरामद के लिए लाहे अमल जल्द तरतीब देने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, ज़ायरीन को सहूलतों की फराहमी पर ईरानी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान ने सेंतास मुआहदे से मुतालिक भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि भारतीय वज़ीर आज़म का एक बैनुल-अक़वामी मुआहदे के तहत बांटे गए पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना आलमी इक़दार से सरीहन इनहराफ है। मोदी का ये बयान अफसोसनाक ज़रूर है मगर गैर मुतवक्के नहीं। भारतीय क़यादत बैनुल-अक़वामी एहतराम की ख्वाहिश करने से पहले अपने गिरबान में झांक कर देखे, दूसरों को धमकियाँ देने से पहले अपने अंदरूनी हालात का जायज़ा ले। तर्जुमान ने कहा है कि जंगी हिजान पर मबनी बयानबाजी इंतखाबी मुहिम में तो पजीराई हासिल कर सकती है मगर उससे देर पा अमन इस्तेहकाम खतरे में पड़ जाता है। भारतीय नौजवान इस जंगी जनून का शिकार होने के बजाय नफरत की सियासत को रद्द करके बावकार और बाहमी ताउन पर मबनी मुस्तकबिल की तरफ बढ़े। गुज़िश्ता रोज नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का पानी रोकने से मुतालिक धमकी आमेज बयान दिया। अल्टीमेटली अपनी औकात पे आ गए हुए ऐसे लोग जो हैं वो जब पावर में आ जाएं तो ना सिर्फ अपने मुल्क का बल्कि दुनिया का जो है अमन जो है उसको तबाह बर्बाद कर देते हैं। उसके साथ जो 3-4 दिन में हुआ है वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को जवाब। कहा, नरेंद्र मोदी बिलाखिर अपनी औकात पर आ गए हैं। मोदी जैसे लोग इक़्तिदार में आ जाएं तो मुल्क के साथ दुनिया का अमन तबाह कर देते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में कहा, डिजिटल और साइबर वॉरफेयर में हमें भारत के खिलाफ काबिल कदर कामयाबी हुई। चंद घंटों के दौरान जो भारत के साथ किया इसकी मिसाल नहीं मिलती। भारतीय अब तक सदमे में हैं कि इनके साथ ये हुआ क्या है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का पंजाब में चिकन के नर्ख बढ़ाने पर इजहार बरहमी, चिकन की कीमतें कंट्रोल करने के लिए इक़दामात की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में मरियम नवाज़ ने सब्जियों, दालों, आटा और रोटी के नर्खों पर ब्रीफिंग ली। कहा कि ईद उल अज़हा से कबल सब्जियों के नर्ख बढ़ना काबिल बर्दाश्त नहीं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके सब्जियों के नर्ख बढ़ाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला की आटे के नर्ख में कमी आने पर रोटी की कीमत कम करने की हिदायत। वज़ीर आला ने सब्जियों की ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात कम करने के लिए प्लान तलब कर लिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज़ का आज आगाज़। दोनों टीमें लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा का कहना है कि नौजवान और तजुर्बाकार खिलाड़ियों पर मुश्तमिल 11 बनाने की कोशिश करेंगे। टीम में सीनियर खिलाड़ियों की अदम मौजूदगी का दबाव नहीं। बांग्लादेशी कप्तान लिटन दास को यकीन है कि इनकी टीम किसी भी हरीफ को शिकस्त दे सकती है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मैच रात 8 बजे शुरू होगा। डेरा इस्माइल खान में लड़के से बदफेली के इल्जाम पर मुल्ज़िमान की बहन को वनी करके निकाह पढ़ाने का मुकदमा दर्ज। पुलिस ने पंचायत के 4 अफराद गिरफ्तार कर लिए हैं। कराची के माई कोलाची फाटक के करीब फायरिंग, ट्रैफिक पुलिस एहलकार जाम भाग। वाक़े का मुकदमा सरकार की मुदीयत में बूट बेसन थाने में दर्ज। DIG साउथ का कहना है कि जाय वकुआ से 9mm पिस्टल के 3 कॉल मिले। वाक़या टारगेट किलिंग है या कुछ और, तफ्तीश जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में 1 माह में वज़ीर आला के हेलीकॉप्टर को एयर एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया जाएगा। DG रेस्क्यू का कहना है कि दूर दराज दुश्वार इलाकों में एयर एम्बुलेंस की सहूलत फराहम की जाएगी। रेस्क्यू 1122 के एहलकार एयर एम्बुलेंस में खिदमात सर अंजाम देंगे।